हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम इन हिंदी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू है, जो कि 16 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आज हम आपके लिए एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे, प्लस कुछ अनुमानित प्रश्नों को भी कवर करेंगे, जो कि आपको एसएससी में सफलता दिला सकती है। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? जो चोल राजा होते थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो यह तंजौर में थी। ठीक है, तंजौर में चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में शुरू किया गया था। यह कहाँ से किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागौर। ठीक है, नागौर जिला से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरू किया गया था। और नागौर कहाँ पे पड़ता है? तो नागौर राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था और यह जापान में हुआ था। इसके जो गठनकर्ता कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? जो जनगणना होती है, जो प्रत्येक 10 साल बाद होती है, उसको संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो यह रखा गया है संघ सूची में। संघ सूची में जनगणना को रखा गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। ठीक है, जो राजस्थान से होंगे उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो दक्षिण भारत या पूर्वी भारत से होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आपको राजधानी भी याद करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित करता है? जो भारतीय संविधान है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। जो भारत है वो राज्यों के संघ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? यानी राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी राज्यसभा में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। आपको बता दें कि इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न होंगे, जो एसएससी में आए हुए प्रश्न भी होंगे, प्लस कुछ अनुमानित प्रश्न भी होंगे जो आपको परीक्षा में सफल दिला सकता है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछलियों की यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो होती है वो मछलियों के यकृत में पाई जाती है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो यह गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो यह झेलम नदी पे स्थित है। आगे का देखते हैं प्रश्न, पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जयपुर को। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हेमू हो जाएगा। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। ठीक है, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और आप हमें कमेंट करके बताइए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं?
तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो अजमेर शरीफ को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है, तो यह जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। आगे का प्रश्न देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। एंजाइम का मूल रूप क्या होता है, तो एंजाइम का मूल रूप प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो यह भी अजमेर में ही स्थित है। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पे मिलते हैं, तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पे मिलते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का थे, जो 1337 ईस्वी में स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है। लिंगराज मंदिर किस स्थान पे स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है। पटाका किस देश की मुद्रा है, तो यह मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो जो बाणभट्ट थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो यह हल्दी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 37वां प्रश्न है। पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो यह किया गया था 18 मई 1974 को। आप हमें कमेंट करें कि पोखरण में प्रथम बार जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो यह किया था हिंद यूनानियों ने। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो यह किए थे कुषाण शासकों ने। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये किए थे गुप्त शासकों ने, ठीक है। गुप्त काल को सोने के काल के भी नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे का प्रश्न देखते हैं। रोम शहर किस नदी के तट पे स्थित है, जो रोम शहर है वो किस नदी के तट पे स्थित है, तो यह टाइबर नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का चारागाह को क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पंपास। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश और उनमें पाए जाने वाले घासों के नाम आप याद करके रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसके पार्ट 2 वीडियो भी लाएंगे जिसमें 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आपको कुल 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगर आप कमेंट और करते हैं तो इसका एक सीरीज लाएंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक चलता रहेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यह होती है 12, ठीक है। 12 जो होती है राज्यसभा में मनोनीत की जाती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तब तक नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लॉयर बर्ड किस देश का पक्षी है, तो यह ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। जो लॉयर बर्ड है वह ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अगला प्रश्न है। सेरेगति वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है, तो यह मिस्र में स्थित है, ठीक है। मिस्र में सेरेगति वन प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है। विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे चलती है, विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमेरिका में चलती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन सा है? सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राउंड जीरो कहाँ पे स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। ग्राउंड जीरो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ब्लैक हिल या ब्लू हिल या ग्रीन हिल की पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल तीनों पहाड़ियाँ फ्रांस में स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।